Hello everyone, exercise 6.2 the question number 15. Let I be any interval disjoint from -1 से 1. Prove that the function given f of s equal to s plus 1 by s is इंक्रीजिंग function on interval I मतलब I जो हमारा इंटरवल है उस इंटरवल क्या दिया है -1 से 1 के बीच में जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो पहले क्या दिया है f of s दिया हमारे पास s plus 1 by s, तो f डैश s हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एस का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और 1 बाई एस था, मतलब यूपी मेथड से आप तब सॉल्व करोगे तो 1 बाई एस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 अपॉन एस स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 - 1 अपॉन एस स्क्वायर। यूपी मेथड लाया उसके एफ डैश एस तो इक्वल टू हम लोग 0 डाल देते हैं, तो 1 - 1 बाई एस स्क्वायर तो इक्वल टू 0 डाल दिया, तो एस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, तो 1। नहीं समझ में आया, देखिए 1 ये माइनस है, उस साइड लेते चले जाएंगे तो 1 बाई एस स्क्वायर और इधर 1 है, इसको इस साइड लेते आ जाएंगे तो एस स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास एस की वैल्यू क्या आ गई +-1, ये हमारे पास आ गया एस का वैल्यू। अब एस का पॉइंट कहाँ है, ए तो +1 है, ए तो एस का वैल्यू -1 है, दो डिवीजन है। तो हम लोग जब इंटरवल देखेंगे तो ये इंटरवल -∞ से +∞ के बीच में रहेगा, बीच में इंटरवल क्या आएगा -1 और 1। तो एक इंटरवल ये, एक ये और एक ये, मतलब 3 इंटरवल है। पहला क्या -∞ से -1, दूसरा -1 से 1 और तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी। -∞ से -1, -1 से 1 और 1 से इन्फिनिटी, ये 3 इंटरवल है। तीनों इंटरवल पे हम लोग चेक करेंगे। पहले इस इंटरवल पे हम लोग चेक कर लेते हैं क्या है इसका ये मतलब, इसका ये क्या मतलब हुआ -1। देखिए एस जो है वो -1 से बड़ा है पर 1 से छोटा है, यही वैल्यू हुआ। तो यहाँ क्या दिया है एस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हम लोग यहाँ एस जगह पे अगर साथ दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो इधर भी -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो एस स्क्वायर इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 है और ये डिनोमिनेटर में लेते चला गया तो 1 बाई एस स्क्वायर डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर में लेते चले गए। अब देखिए 1 बाई एस स्क्वायर है, अब इसको इधर लेते आएंगे। देखिए 1 से 1 जो है ये जो है वो 1 से बड़ा है, पर अगर इसमें से हम 1 माइनस कर दें तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। ये जो है ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, तो इसको हम इस साइड लेते आएंगे तो 1 - 1 बाई एस स्क्वायर, तो इस साइड क्या रहेगा, कुछ नहीं तो 0, यही रहेगा ना 0। बस इसमें यही कंडीशन होती है, एस इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर एस इक्वल टू 0 डाल देंगे तो ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 इज स्मॉलर देन 0 पॉसिबल नहीं है इसके लिए। तो आप देखिए हमारे पास क्या आया, एफ डैश एस जो है हमारे पास, ये हमारा एफ डैश एस ही था। एफ डैश एस सी तो हम लोग ले रहे थे ना, एफ डैश एस ये जो एस था इसको डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म में यहाँ हमारे पास एफ डैश एस आया था, तो ये यही था 1 - 1 बाई एस स्क्वायर, यही है 1 - 1 बाई एस स्क्वायर। ये स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन 0 मतलब क्या हुआ, फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका यही मतलब है। रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, सिर्फ 0 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, तो 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 तो छोड़ते बाकी हर एक जगह पे। ठीक है, 0 तो छोड़ते बाकी हर एक जगह पे, तो दिक्कत कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग बाकी इंटरवल, ये इंटरवल बांधी और ये इंटरवल बांधी है, इस दोनों के लिए भी हमें चेक करना है। तो इस दोनों इंटरवल हमारा क्या, एक तो इंटरवल होगा -1 से -∞ से -1 और दूसरा होगा 1 से इनफाइनाइट, ये जो इंटरवल है हमारा। ठीक है, तो इस दोनों इंटरवल से हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे, इस इंटरवल से हम लोग ये कंक्लूड करेंगे एस इज स्मॉलर देन -1। ये देखिए ये हमारा इस साइड है, पर ये जो है ये 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 इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसमें ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है या नहीं है, इसमें ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इसमें ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो एस जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे वो फाइनल पॉइंट से छोटा होगा और इनिशियल पॉइंट से बड़ा होगा। तो ये फाइनल पॉइंट है तो फाइनल पॉइंट से छोटा होगा, और ये इनिशियल पॉइंट है तो इनिशियल पॉइंट से हमारे पास क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो दिक्कत तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, एस स्क्वायर, ये टर्म तो आधे लेते सॉल्व करते हैं, तो एस स्क्वायर जब एस इज ग्रेटर देन 1 तो एस स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, तो फिर हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ये जो यहाँ इस तो डिनोमिनेटर से लेते हैं तो यहाँ पे इस तो डिनोमिनेटर साइड लेते जाएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 बाई एस स्क्वायर। क्लियर है, फिर इसको वापस से इस साइड लेते आएंगे तो 1 - 1 बाई एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, रेंज वही सेम, तो 0 यहाँ पे नहीं होना चाहिए, बाकी हर एक के लिए वैलिड है। तो ये रेंज, ये हमने, ये हमारा देखिए ये क्या है,
ये हमने थोड़ी देर पहले ही देखा एफ डैश एस सी तो हमारे पास है ये 1 माइनस 1 बाई एस स्क्वायर एफ डैश एस है और ये ग्रेटर देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो है मतलब क्या है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। कौन से रेंज में, माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड 1 से इनफाइनाइट। इस रेंज में फंक्शन जो है हमारा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, स्ट्रिक्टली फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। तो हम लोग टोटल बोलेंगे द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से में है, ये दोनों में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहाँ था, -1 और 1 के बीच में हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया था और -0 उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है, तो जितना तो कन्फ्यूजन है आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6.2 था, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन एफ ऑफ एस इक्वल टू लॉग साइन एस इज इंक्रीजिंग। इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का इंटरवल था 0 से π/2 और डिक्रीजिंग π/2 से π। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो एफ ऑफ एस हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एस है हमारे पास लॉग साइन एस। तो एफ डैश एस हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉग साइन एस। जैसे लॉग एस का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/s, तो साइन एस का डिफरेंशिएशन 1/sin s और फिर साइन एस का डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास, साइन एस का डिफरेंशिएशन है cos s। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश एस हमारे पास आएगा cos s बाई साइन एस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं cot s। ठीक है, एफ डैश एस हमारे पास आ गया cot s। तो इन इंटरवल 0 से π/2, 0 से π/2 में एफ डैश एस हमारे पास cot s है, cot s है 0 से π/2 में। और आप हम लोग एस के जगह पे 0 से π/2 तक कोई भी वैल्यू डालें ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आप देखिए टॉट जैसे 0 से π/2 में कोई भी वैल्यू आप डालते देख लीजिए हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही वैल्यू आएगा। इंटरवल आप टॉट 0 डाल लीजिए फिर भी ग्रेटर देन 0 आएगा, π/2 डालिए फिर भी ग्रेटर देन 0 आएगा, π/4 डाल दीजिए फिर भी ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है, तो जितना कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं फंक्शन इज स्ट्रिक्टली क्या, ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग इंटरवल 0 से π/2। यही हमें प्रूफ करने के लिए बोला था। तो भी वैल्यू हम लोग डाल रहे हैं 0 से π/2 के बीच में, तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो टेस्ट था। अब एक और इंटरवल, इन इंटरवल π/2 से पाई, ठीक है, π/2 से पाई। एफ डैश एस हमारे पास क्या है, टॉट एस। अब π/2 से पाई तक तो भी वैल्यू आप डालिए स्मॉलर देन 0 आएगा। भले आप π/2 से पाई तक कोई भी वैल्यू आप डालते देख लीजिए, वो आप तो ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा, स्मॉलर देन 0 आएगा। ठीक है, तो जितना कोई कन्फ्यूजन। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ एस के जगह पे 3π/2 डाल सकते हैं, तो 3π/2 स्मॉलर देन 0 आएगा, टॉट 3π/2 स्मॉलर देन 0 आएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ही स्ट्रिक्टली क्या, डिक्रीजिंग इंटरवल π/2 से पाई। क्योंकि यहाँ पे हमने π/2 से पाई तक का इंटरवल लिया, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो हमें यही प्रूव करना था, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में और डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। हमने प्रूव कर दिया था इस इंटरवल में वो डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। तो ये तक तो हैंस प्रूव्ड, आप यही लिख देना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं।